हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का ये जो मैथ्स का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स इस पेपर को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि उनका पेपर जो होगा वो किस टाइप का आएगा, जो पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का वो कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना आंसर मैच कर सकेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। अब देखो, सबसे पहले हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से हमारा खंड अ यानी कि सेक्शन ए शुरू है। तो सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना आपको, सारे एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, और एक एक नंबर वाले मिलेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक दो समीकरण ये हमें दिया है, इसका हल है तो p का मान पूछा है। अब इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। ये रहा हमारा, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि इफ 1 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये दिया है, देन द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू इसमें हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमें ये दिया गया है ना पॉइंट 1 और 2, तो इसमें पहला जो होता है ये x की वैल्यू होता है और दूसरा हमारा y की वैल्यू होता है, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमें दिया है इक्वेशन, इसमें सबसे पहले x है तो x की वैल्यू क्या लेंगे, ये लेंगे, यानी कि 1 प्लस में क्या है 3y, तो ये 3 उतारा, एंड y की वैल्यू हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इसीलिए 2 लिखेंगे, एंड इक्वल में क्या है p, तो ये हमारा 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी कि 7 आ जाएगा p की वैल्यू। तो ये रहा हमारा सी ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल दिस, तो इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। देखो, एक्स स्क्वायर हमारा ये रहा, इसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हिंदी मीडियम में भी आप रीड कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर हमारा ये 2 है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, दो त्रिभुज एबीसी और एक्स वाई जेड सर्वांगसम है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं ये सर्वांगसम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है वो पता लगाना है। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, इफ टू गिवन ट्रायंगल्स एबीसी एंड एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रुएंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देखो, अगर हमारे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या कह सकते हैं, पहला दिया है BC इक्वल वाई जेड, तो BC हमारा ये रहा एंड वाई जेड ये रहा, तो ये दोनों सही है बिल्कुल, यानी कि ये दोनों हमारे इक्वल ही होंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। AC इक्वल टू एक्स जेड, तो AC हमारा ये रहा और एक्स जेड ये रहा, ये भी हमारे इक्वल होंगे, ये आप देख सकते हो, ये भी हमारा सही है। एंगल B इक्वल एंगल Y, तो एंगल B ये रहा, एंगल Y ये रहा, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो ये बचा, यानी कि ये करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा D। हमसे यही पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमारा D वाला करेक्ट नहीं है, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन D हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, √3 इज डैश नंबर, तो √3 कौन सा नंबर होता है, ये एक इररेशनल नंबर होता है, यानी कि इसका D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या होते हैं। ये रहा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये दिया है तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो परिमाप दिया है ना, सबसे पहले जैसे कि ये हमारा मान लो कि समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं ना, वो हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। तो इसका परिमाप 180 है, तो एक भुजा का मान यानी कि एक साइड कितना होगा ये कैसे पता लगाएंगे, तो ये जो 180 दिया है ना हमें परिमाप, इसमें हम 3 का भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो एक भुजा है वो हमारा 60 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं अब बड़े ही आसानी से। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, देख लो, इसका एरिया हमें निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हमें दिया हुआ है पेरीमीटर, तो हमने साइड निकाला 60 आया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए यानी कि भुजा, तो ये √3/4 हो गया, इंटू ए हमारा कितना है 60, तो ये 60 इंटू 60 कर देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हमारा कट जाएगा 15 के टेबल से, ये 15 60 और √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 6 90 और 0 यानी कि 900 √3 आ जाएगा। ये रहा हमारा बी ऑप्शन में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट देन द एंगल इज, तो एंगल जो है वो इक्वल है उसके सप्लीमेंट के, तो वो एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। 90 और 90 टोटल कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता होगा जिनका सम 180 होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा एंगल होगा जो उसके सप्लीमेंट के इक्वल है तो वो हमारा एंगल 90 होगा। ठीक है, ये रहा हमारा हिंदी में, यदि कोई कोण उसके संपूरक कोण के बराबर है तो वह कोण 90 डिग्री का होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये रहा हमारा, बोला है कि बिंदु ये दिया है निम्नलिखित में से किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो जैसे कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, ये हमारा ग्राफ होता है, तो इसमें जो ये पहला वाला क्वाड्रेंट होता है ना, पहला वाला चतुर्थांश, इसमें x की वैल्यू जो होता है वो हमारा माइनस में होता है और y की वैल्यू प्लस में होता है। ठीक है, सॉरी x की वैल्यू भी हमारा प्लस में ही होता है, यहाँ पर इधर x की वैल्यू हमारा प्लस में होता है और y की वैल्यू भी प्लस में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो हमारे पॉइंट है x और y की वैल्यू प्लस प्लस में होता है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा ये वाला, इसमें x की वैल्यू माइनस में y प्लस में होता है, और जो ये थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें हमारा क्या होता है कि x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू भी माइनस में ही होता है, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसमें क्या होता है हमारा कि x की वैल्यू प्लस में होता है, y की वैल्यू माइनस में। तो यहाँ पर x प्लस में है और y माइनस में, तो देखो x प्लस में y माइनस में फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसीलिए इसका फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 8th क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल PRS और ट्रायंगल QPT में उभयनिष्ठ कोण। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में देख लो, ये रहा 7th क्वेश्चन, इसका डी करेक्ट था। एंड 8th क्वेश्चन में बोला है कि इन ट्रायंगल PRS एंड ट्रायंगल QPT द कॉमन एंगल इज, कॉमन एंगल पूछा है इसमें हमें। तो देखो इजी है, इन दोनों जो ट्रायंगल के नेम है दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो दोनों में हमें P कॉमन दिख रहा है, यानी कि एंगल P जो है वो कॉमन है, कॉमन एंगल है, तो एंगल P ये रहा बी ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद 9th क्वेश्चन देखो, 9th में बोला है कि द नंबर ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम इज, तो यूक्लिड के कितने एक्सियम्स थे, 7 थे। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका 7 करेक्ट है। अभिग्रहित पूछा था, अभिग्रहित की संख्या यूक्लिड का, तो वो 7 है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद ये दिया है, इसके लिए p-1 का मान, यानी कि x जहां जहां पर है वहां पर -1 पुट कर देना है। सबसे पहले x क्यूब है, तो यानी कि -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में क्या है 1, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आता है, प्लस में 1 है तो ये 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 ये रहा डी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक त्रिभुज की भुजाएं ये दिया गया अनुपात में और इसका परिमाप ये दिया है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी है। तो देखो हमें अनुपात दिया है ना, तो हम क्या करेंगे कि इनके साथ ये जो हमें दिया है अनुपात में भुजाओं का, इनके साथ x लगाकर और भुजा मान लेंगे। तो पहला 2 है तो 2x हो जाएगा, दूसरा 3 है तो 3x हो जाएगा, तीसरा 5 है तो 5x हो जाएगा, तीनों का सम कर देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 800, क्योंकि तीनों भुजाओं को जोड़ करके क्या आता है, परिमाप आता है, तो इसीलिए हमें परिमाप दिया था तो बराबर में हमने लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है इतना। अब देखो 2x और 3x और 5x ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 800, तो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 और 0 यानी कि 80 आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा था सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी हमारा ये होगा यानी कि 2x होगा, तो 2 इंटू x की वैल्यू 80, तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, तो 160 देख लो कहाँ है, ये रहा सी ऑप्शन में, तो इसीलिए 11th का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम में इसका आंसर हमारा 160 है, ये क्वेश्चन है पूरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द इक्विलेटरल वेयर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो कौन सा होता है हमारा ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होता है, वो कौन सा होता है जिसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल तो नहीं होते बट बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को राइट एंगल पर, तो वो आपको पता होगा, वो होता है रोम्बस। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर नहीं है परंतु एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, तो इसका सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दो समान शंक्वाकार जन्मदिन टोपियां समान आयतन की है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, टू सिमिलर कॉनिकल बर्थडे कैप्स ऑफ इक्वल
वॉल्यूम हैज रेशो ऑफ देयर रेडियाई एज 1:2, द रेशो ऑफ देयर हाइट इज, तो हाइट का रेशो पूछा है। देखो वॉल्यूम का हमें इसमें फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बोला है कि जो कॉनिकल बर्थडे कैप्स है ना वो उनका वॉल्यूम इक्वल है, यानी कि पहला वाला जो कोन है उसका वॉल्यूम V1 ले लेते हैं, ये इक्वल हो जाएगा किसके, दूसरे वाले जो कोन है उसके वॉल्यूम के यानी कि V2 के। ठीक है, तो V1 यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आयतन का, कोन के आयतन का, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसके रेडियस को r1 का नाम दे दिया हमने, ऐसे इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इसके रेडियस को r2 का नाम दे दिया, और इसकी जो हाइट है वो h1 हो जाएगा, इसकी हाइट h2 का नाम दे दिया हमने। ठीक है, क्योंकि हाइट अलग होगा और रेडियस भी अलग होगा। वॉल्यूम बोला है हमें इक्वल है खाली, तो इसीलिए वॉल्यूम को इक्वल कर दिया हमने। अब देखो ये 1/3 से 1/3 कटा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर r1 का स्क्वायर, ये जो r2 का स्क्वायर है इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा r2 का स्क्वायर, इधर बचा हमारा ये h2 और नीचे क्या है ये जो h1 है ना ये इधर आके नीचे आ जाएगा h1। ठीक है, तो अब देखो r1 का स्क्वायर यानी कि रेडियाई जो देखो इसका अनुपात हमें 1:2 दिया है, तो इसीलिए r1 की जगह पे हम क्या करेंगे कि 1 स्क्वायर लिखेंगे अपॉन R2 है, तो यहां पर रेशो दूसरा है 2, तो इसीलिए R2 की जगह पे 2 आ जाएगा और ये स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में क्या है H2 अपॉन H1 है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर H1 नीचे है H2 ऊपर है, इसको हम क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। सबसे पहले देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब इसको हम पलट देंगे क्योंकि H1 हमें ऊपर करना है H2 को नीचे, तो H1 अपॉन H2 इक्वल क्या होगा, इसको भी पलटेंगे 4 ऊपर चला जाएगा एंड 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा 4/1 आ गया, इसको रेशो में लिखेंगे तो 4:1 हो जाएगा। ये रहा हमारा बी ऑप्शन में 4:1। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है कि अंतराल ये हमें दिया गया है, इसमें संख्या 35 किस वर्ग में सम्मिलित है, तो किस में सम्मिलित होगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 35 से 45 वाले में। ठीक है, क्योंकि जो ये 35 है ना ये जैसे देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 35 इसमें भी दिख रहा है और 35 इसमें भी है। ठीक है, तो हम इसी को क्यों मान रहे हैं आंसर, क्योंकि जो ये नंबर है ना 35 वो इसमें क्या है लोअर लिमिट में है, यानी कि नीचे यानी कि कम है, सबसे पहले है। ठीक है, तो इसीलिए इसी में माना जाएगा, इसमें क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपर लिमिट में 35 है, तो इसीलिए अपर लिमिट वाले को कंसीडर नहीं किया जाता है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 35 और 35 से 45 ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15th क्वेश्चन देखो, ये हमें दिया है, इसका वैल्यू बताना है हमें, इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर ए था। 15 क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 है, इसके बाद इसकी पावर 10 है और ब्रैकेट में 2/5 है, तो यहाँ पर इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लिख देंगे 2/5। ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 का मल्टीप्लाई 4 इंटू में क्या है 5, 2 की पावर 4 है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, यानी कि 2 को 4 बार इस तरह से लिखेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 इसका आंसर आ रहा है इंटू 5, यानी कि 16 पंजे 80, तो 80 हमारा ये रहा ए ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल एट द सर्कमफ्रेंस इज। इसी तरह से हिंदी मीडियम में देखो, अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, जैसे कि ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, और ये क्या है व्यास है, तो इस व्यास द्वारा जैसे कि ये हमारा वृत्त की परिधि पर कोण बन रहा है, तो ये हमेशा ना ऑलवेज ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पर ये हमारा जो एंगल है ये 180 का बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए इसका हाफ होता है ये सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल, तो इसीलिए 90 हो जाएगा इसका आंसर, ये रहा डी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा डी हो गया 90 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, बहुपद ये दिया है, इसके शून्य की संख्या पूछी है, तो इसी तरह से ये देखो इंग्लिश मीडियम में द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो इसके कितने जीरोज होंगे, देखो ये हमारा 7x + 14 है, ये क्या है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक रैखिक बहुपद है, तो इसीलिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी 1 होगी, इसीलिए इसके जीरोज जो होंगे वो 1 ही होंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, द्विघात बहुपद, तो उसके जो मैक्सिमम जीरोज होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। जो डिग्री होता है ना पावर, उससे डिसाइड होता है कितने जीरोज होंगे, तो इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस दिस मीटर इज टू बी पेंटेड आउटसाइड एट अ रेट ऑफ दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। तो हमें इसमें बताना है कि एक हेमिस्फेयर डोम है, उसका रेडियस ये दिया हुआ है, उसको पेंट करवाना है, ये रेट दे रखा है, तो उस पर पेंट कराने का टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो जो हेमिस्फेयर है यानी कि अर्धगोला, ये रहा हमारा 3.5 मीटर वाला त्रिज्या अर्धगोलाकार गुंबद को 600 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगा जाना है, इसे पेंट कराने की लागत बतानी है। तो जो पेंट होगा वो चारों तरफ होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमें दिया है 3.5, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि 35/10 लिखेंगे 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और यहीं पे हम गुणा कर देते हैं ये जो दर दिया हुआ है 600 इसका। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, अब बचा हमारे पास 2, 22, 35 और 5, तो इन सब का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 46,200, ये रहा 46,200 रुपए, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, ये अभिकथन और तर्क यानी कि रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। तो 19 को पढ़ो, वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है, ठीक है। तो क्या ये सही है? वृत्त की परिधि पर, जैसे कि वृत्त है हमारा, इसकी परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो जीवा कहलाता है, बिल्कुल सही है। जैसे कि एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, इसको हमने मिला दिया, क्या इसको हम जीवा कहेंगे? बिल्कुल सही है। तो इसीलिए अभिकथन हमारा सही है। कारण त्रिज्या सबसे लंबी जीवा है, ये गलत है। त्रिज्या सबसे लंबी जीवा थोड़ी होती है, जो व्यास होता है ना वृत्त का, वो सबसे लंबी जीवा होती है। तो अभिकथन सही है लेकिन रीजन हमारा गलत है, इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का। अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, ठीक है। इसी तरह से ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में असर्शन में ये दिया हुआ है और रीजन में जो है ना वो ये दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका सी करेक्ट था, क्योंकि अभिकथन सही था यानी कि असर्शन सही था लेकिन रीजन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन में बोला है कि इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर देन द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। ये हमें निकाल कर देखना पड़ेगा कि अगर किसी कोन का जो इसका यहाँ पर आप देख सकते हो 24 सेंटीमीटर हाइट दिया है और रेडियस इसका जो है यहाँ पर डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट 15 होगा क्या? ये हमें निकाल कर देखना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा अच्छे से, क्या होता है हमारा? तो ये होता है L = √h² प्लस r²। तो यहाँ पर ये डायमीटर है, रेडियस निकाल देंगे, इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 7, तो h², h हमें दिया 24 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होता है 24 का स्क्वायर 576 प्लस r यानी कि रेडियस 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है, इसको ऐड करेंगे 576 प्लस 49 तो ये हो जाएगा 625। तो 625 का स्क्वायर रूट बताओ, ये होता है 25। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट तो हमारा 25 आ रहा है लेकिन इसमें बोला है 15, तो इसीलिए असर्शन इसमें गलत है, ठीक है। रीजन में बोला है कि द हाइट रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन फॉर्म और राइट एंगल ट्राइंगल, ये बिल्कुल सही है कि जो हमारा हाइट होता है, रेडियस होता है और जो स्लैंट हाइट होता है, ये कोन में एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो रीजन सही है, असर्शन हमारा गलत है, तो इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा डी में, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। असर्शन हमारा फॉल्स था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिया। ये देखो यहाँ पर ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन, तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से खंड ब यानी कि सेक्शन बी शुरू है और सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे सारे 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसको हम करते हैं। यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात ये है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले एक बार हम इंग्लिश मीडियम में रीड करते हैं। ये रहा हमारा, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज
ये दिया है, देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा, तो देखो वॉल्यूम का रेशो हमें दिया है, यानी कि पहला वाला जो इसमें स्फेयर है उसका वॉल्यूम V1 ले लेते हैं अपॉन दूसरा वाला जो स्फेयर होगा उसका वॉल्यूम V2 ले लेते हैं, इसके इक्वल में हम लिखेंगे ये रेशो, यानी कि 8/27, रेशो को अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है, या फिर इसको हम बाद में लिख देंगे। सबसे पहले V1 यानी कि वॉल्यूम क्या होगा पहला वाला स्फेयर का, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, इसके रेडियस को r1 दिखा दिया हमने, अपॉन में V2 यानी कि दूसरा वाला जो स्फेयर है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, और इसके रेडियस को r2 का नाम दे दिया। अब देखो यहां पर हमारा, अब इसके बराबर में हम लिख देंगे जो रेशो हमें दिया है 8/27, 4/3 से ये कट गया, पाई से ये कट गया, ठीक है, तो यहां से अब हमारा क्या होगा, ये देखो यहां पर 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा इसमें जो r1 का क्यूब है तो r1 कितना निकल जाएगा 2, और r2 का जो क्यूब है तो r2 हमारा 3 निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि r1/r2 कितना हो जाएगा 2/3। अब हमसे पूछा है कि द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, यानी कि सबसे पहले हम जो स्फेयर है उसका सरफेस एरिया यानी कि S1 लिखेंगे, पहले वाले स्फेयर का सरफेस एरिया, और दूसरा वाला जो सरफेस एरिया होगा दूसरे वाले स्फेयर का वो S2 लिखेंगे। तो S1 यानी कि पहला वाला स्फेयर यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 4πr1², और दूसरा वाला जो गोला होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 4πr2², ठीक है। 4 पाई से ये 4 पाई हमारा कट जाएगा, r1 का स्क्वायर है, r1 हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, r2 का स्क्वायर है, r2 हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब इसको रेशो में लिख दो 4:9, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो इसी में और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा और वाला क्वेश्चन, एग्जाम में दोनों में से कोई एक करना था, लेकिन चलो मैं आपको ये वाला भी समझा देता हूं। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो ना, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और कोई भी डाउट, कोई भी कॉमेंट करना हो तो कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12, ठीक है, फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12, ये आप इंस्टा पर सर्च करके और फॉलो कर लेना, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो अब इसको करते हैं, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय ज्ञात करेंगे, यानी कि CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2πr²। अब 2 का 2 उतारेंगे, पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7, स्क्वायर है, r हमारा 21 है तो 21 × 21 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 7 एकम 7, 7 तिया 21 कट गया। अब 22, ये 2 22 21 और 3 इनका गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2772 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद कुल पृष्ठीय भी पूछा है यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला हो गया TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया का 3πr², ठीक है। तो ये 3 का 3 उतारेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r² यानी कि 21 × 21, 7 एकम 7, ये 7 तिया 21, यहाँ 3 22 21 और 3 का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का और वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या बोला है कि घात 3 वाले प्रत्येक द्विपद का एक एक उदाहरण दीजिए। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, ये रहा हमारा, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो कोई भी दे सकते हैं, कोई भी हमें बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, जैसे कि x³ + 2, ठीक है, ये एक हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी लिख सकते हो, बस कंडीशन ये है कि डिग्री 3 होनी चाहिए और वो बाइनोमियल होने चाहिए, 2 टर्म्स उसमें होने चाहिए। जैसे कि एक और हो जाएगा x³ - 5, ठीक है, और एनीथिंग, कोई भी और। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF देन, तो ये और ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल C किसके इक्वल होगा। देखो ABC में C हमारा क्या है लास्ट में है,
और DEF में F लास्ट में है, तो एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल F के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड में क्या पूछा है कि यहां पर DF किसके इक्वल होगा? देखो DF, D शुरू में है और F लास्ट में है, तो इसमें भी शुरू वाला लेंगे और लास्ट वाला लेंगे, यानी कि A एंड C, तो इसीलिए DF किसके इक्वल होगा? AC के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसी में देखो और में भी क्वेश्चन पूछा है, ये रहा, टू सर्कल्स ऑफ द सेम डैश आर कॉन्ग्रुएंट एंड टू स्क्वायर ऑफ द सेम डैश आर कॉन्ग्रुएंट। तो दो सर्कल्स जो होंगे अगर उनका रेडियाई सेम होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और दो जो स्क्वायर हैं उनका जो साइड्स वो अगर सेम होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, यहां पर देख लो, ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में दो समान, यहां पर त्रिज्या आ जाएगा, दो समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम है और दो समान भुजा वाले वर्ग सर्वांगसम है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो 24 जांच कीजिए कि क्या -2 दो बहुपद इसके शून्यक हैं कि नहीं। तो चलो जांच कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर x+2 है, यहाँ हम क्या करेंगे, -2 जो है ना, इसको जहां x है वहां पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ x है, इसकी जगह पे -2 लिखेंगे, प्लस में 2 है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 0 आ गया ना सॉल्व करने पे, तो यानी कि ये जो -2 है ये हमारा शून्यक है, यानी कि 0 है। ठीक है, इस बहुपद का। अब इसके बाद 2 को भी चेक करना है, तो 2 को चलो चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब जहां पर x है वहां पर 2 लिख देंगे, तो ये 2 प्लस में क्या है 2 = 4, यहाँ पे तो 4 आ गया, तो इसीलिए ये हमारा शून्यक नहीं है लेकिन -2 है। ठीक है, इसी तरह से ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, देख लो ये क्वेश्चन है, तो इसमें हमने अभी चेक किया कि -2 हमारा क्या है, ये जीरोज है, लेकिन 2 जो है ये हमारा 0 नहीं है, तो लिख देंगे कि -2 इज 0 बट 2 इज नॉट अ 0। ठीक है, -2 इज 0 बट 2 इज नॉट अ 0, यानी कि -2 शून्यक है लेकिन 2 शून्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, the radius of the base of an ice cream cone is 8 cm and height is 15 cm. Find the curved surface area of the cone. तो curved surface area हमें इसमें निकालना है। ये रहा हमारा यहाँ पर हिंदी मीडियम में, शंकु के आकार की आइसक्रीम के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, यानी कि स्लैंट हाइट। तो इसका फॉर्मूला होता है L = √h² + r²। तो h देखो, h हमारा कितना है, h है 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 225 प्लस r यानी कि रेडियस है 8 का स्क्वायर 64। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 289। अब 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ये होता है हमारा 17, तो 17 सेंटीमीटर ये हमारा है स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये हमने तिर्यक ऊंचाई निकाल लिया। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है πr/l। पाई की वैल्यू देखो बोला है कि 3.14 लेने को, तो 3.14, इसके बाद इनटू में रेडियस कितना है हमें दिया हुआ, तो रेडियस हमारा है 8 इंटू L यानी कि स्लैंट हाइट अभी हमने निकाला 17। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.14, 8 और 17 का, तो ये आ जाएगा 427.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 427.04। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 26 से सेक्शन सी शुरू है, यानी कि खंड ग। सेक्शन सी में सारे क्वेश्चंस आपको 3-3 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो करा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको 26 से भी करना है आगे सॉल्यूशन, तो कमेंट बॉक्स में ना आप पार्ट 2 जरूर लिख देना। ठीक है, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको एक्चुअल में आगे के सॉल्यूशन की नीड है। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12। ठीक है, फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12 सर्च करके फॉलो कर लेना, या फिर
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहां से भी डायरेक्ट आप इंस्टा आईडी पर पहुंचकर और फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो ना तो देख सकते हो बाकी के क्वेश्चंस किस टाइप के आए हुए हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, 27, ठीक है, यहाँ पर हिंदी मीडियम में आप देख सकते हो। ये रहा 26, 27 एंड इसके बाद नेक्स्ट है ये रहा 28, ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद इसमें अथवा में भी दिया है, ये रहा एंड इसके बाद आगे का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरह से। ये रहा 29, 30, 31, इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में ये रहा हमारा, ठीक है, ये रहा 29, 30, 31 हो गया, ये 32 है। इसके बाद ये रहा हमारा बाकी का क्वेश्चन। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ मैं आपको कि मैंने जो पेपर सॉल्व कराया था ना पिछले साल का, लास्ट ईयर का, उसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हो अपने इस पेपर में कि इसमें कई सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते या फिर डायरेक्ट भी आए हुए हैं इस पेपर में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बाकी का क्वेश्चन है 33, 34, ये रहा 35, इसमें अथवा में भी दिया है, ये रहा इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो, ये पूरा है एंड इसके बाद ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ से केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चंस ये रहे एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 37, ये इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो, ये रहा एंड बाकी का ये है। इसके बाद ये बाकी के क्वेश्चंस आप देख लेना। इसके बाद ये रहा 38 एंड ये इंग्लिश मीडियम में है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं एंड बाकी का ये है, ठीक है। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो 38 है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।